बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौलत से जो इंसान को इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं, दौलत की इज्जत होती है। जैसे ही दौलत खत्म हो जाती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या और कोई रिश्ता हो। खामोशी बेवजह नहीं होती, दुनिया के गम, किसी की बेवफाई और अपनों के दिए हुए दुख दर्द अक्सर आवाज छीन लेते हैं। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटना तो नई जिंदगी का आगाज होता है। जिंदगी वैसी भी गुजर जाएगी, क्यों ना जिंदगी को हंसकर गुजारा जाए, इतना हंसे कि देखने वाला भी हंस पड़े। कभी कभी कुछ लोग आंखों में कोई ऐसी धूल झोंक जाते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। वक्त गुजरने का पता बिल्कुल नहीं चलता, मगर गुजरे हुए वक्त के साथ लोगों का पता चल जाता है। कुरान मजीद में सूरतुल हिजरात आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाता है, ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को इज़ा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर पेशमानी उठाओ। ख्वाहिश को कभी भी जनून न बनाए, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ सिर्फ हमारे लिए नहीं होता। सही बुखारी हदीस नंबर 2059 हराम हलाल की तमीज में गफलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरों, लहजों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लम्स, वो हद तक नहीं मिलते। पेट में किया जहर एक इंसान की जान देता है, जबकि कान में किया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को खींच कर वहां ले जाए जहां वो कभी जाना ही ना चाहता हो। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती है। सिर्फ रब की जात ऐसी है जो माफी मांगने पर ये नहीं पूछती कि गलती क्यों की थी। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये मंजिलें, ये रास्ते, मेरी हर दुआ तेरे वास्ते, ये सुकून और ये करार भी मेरा मान तेरे वास्ते। कभी गम ना तेरे करीब हो, तुझे हर खुशी नसीब हो। मेरी इल्तिजा तेरे वास्ते, मेरी हर दुआ तेरे वास्ते। मनाया उसको जाता है जो नाराज हो, बेजार न हो, और हम सारी जिंदगी उसको मनाते रहते हैं जो हमसे बेजार होते हैं। नसीहत के 100 अल्फाज से ज्यादा तजुर्बे की एक ठोकर से इंसान ज्यादा सबक लेता है, क्योंकि कुछ चीजें इंसान समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से ही समझता है। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। हदीस कुदसी है कि जो तुम पर एतमाद करे इसको धोखा देना कुफ्र है। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। अगर हम अपने बदन के ज़ाहरी घाव पर मरहम रखते हैं तो रूहानी घाव का इलाज नहीं करते। सबसे बेहतर विरासत जो आप आइंदा नस्लों के लिए छोड़ी जा सकती है वो अच्छा चाल चलन और बुलंद किरदार है। खुदा की मखलूक की खिदमत, खुदा को खुश करने का
बेहतरीन जरिया है। जिंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके खिलाफ हो जाए, तब भी आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा रखें, तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। गुलामों के मुल्क में गुलाम ही हुकूमत करते हैं, जबकि मेहनत की बजाय सिर्फ ख्वाहिशात रखना ही तमाम दुखों की बुनियाद है। ऐ परवरदिगार, इस पोस्ट के पढ़ने वाले पर रहम फरमा, इनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा और हम सबको इन अक़वाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस पोस्ट को तमाम लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी मुस्तफ़ीद हों। मज़ीद पोस्ट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।